हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है ल्यूकीमिया। डिफिनीशन देखिए ल्यूकीमिया की। ल्यूकीमिया इज डिफाइंड एज अनकंट्रोल न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ ल्यूकोसाइट प्रकर्सर। ल्यूकीमिया का मतलब होता है अनकंट्रोल, जिसे रोका ना जा सके। न्यूप्लास्टिक न्यू अबनॉर्मल सेल्स, प्रोलिफरेशन मतलब अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ल्यूकोसाइट, मतलब जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं। प्रकर्सर मतलब जो पहले से ही हमारी बॉडी में ल्यूकोसाइट होती है, WBCs होती है हमारी बॉडी में, उनका अनकंट्रोल तरीके से, अबनॉर्मली तरीके से उनका ग्रोथ होने लगता है। अबनॉर्मल सेल्स जो होती हैं वो मतलब बनने लगती हैं बॉडी में। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो WBC होती हैं, उनकी जो WBC सेल्स जो होती हैं उनका अबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ होने लगता है, मतलब वो ज़्यादा मात्रा में उनका प्रोडक्शन होने लगता है। इस वजह से पेशेंट को ल्यूकीमिया हो जाता है। ठीक है। इटियोलॉजी, द एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, मतलब एग्जैक्टली किस वजह से होता है ये नहीं, मतलब अननोन है। बट सेवरल इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, लेकिन बहुत सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो इसमें देखे गए हैं, जैसे कि वायरसेस होने की वजह से। वायरसेस का मतलब जैसे हो गया ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इन सब की वजह से हो जाता है। रेडिएशंस की वजह से हो जाता है, सन एक्सपोजर वजह से। और प्लस क्या, रेडिएशन मतलब सन्स के रेडिएशंस की वजह से भी हो सकता है। फैमिली प्रीडिस्पोजिशन की वजह से भी हो सकता है। क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हो सकता है। एक्सपोजर केमिकल्स वगैरह, ड्रग्स वगैरह, बेंजीन वगैरह यूज़ करने की वजह से भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन क्या है? मेनली जो क्लासिफिकेशन है ल्यूकेमिया का वो 2 टाइप्स से, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट मतलब कम और क्रॉनिक मतलब अधिक समय तक या लंबे समय तक। एक्यूट को फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक्यूट लिम्फॉइड, एक्यूट माइलॉइड। ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकीमिया जो होता है वो 80% होता है। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया जो होता है वो 10 to 20% होता है। उसके बाद जो एक्यूट लिम्फॉइड है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, T सेल्स, B सेल्स, प्री बी सेल्स और नल सेल्स। और उसके बाद जो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है उसे भी 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 एक्यूट माइलोब्लास्टिक, दूसरा एक्यूट प्रोमाइलोसिस्टिक, एक्यूट माइलोमोनोसिस्टिक, और उसके बाद एक्यूट मोनोसाइटिक और एक्यूट एरेथ्रोसाइटिक। उसके बाद जो क्रॉनिक है उसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, क्रॉनिक लिम्फॉइड ल्यूकीमिया, क्रॉनिक माइलॉइड। जो क्रॉनिक लिम्फॉइड ल्यूकीमिया होता है वो बच्चों में एब्सेंट होता है, लेकिन क्रॉनिक माइलॉइड जो है वो भी 2 to 3% हो सकता है। ठीक है। उसके बाद लिम्फो मतलब देखते हैं क्या होता है। लिम्फो मतलब ल्यूकीमिया इन्वॉल्व द लिम्फॉइड सीरीज, मतलब जो ल्यूकीमिया होगा वो लिम्फॉइड में होगा, लिम्फ वगैरह में होगा। और माइलो मतलब जो ल्यूकीमिया होगा उस बोन मैरो में हो जाएगा। उसके ब्लास्टिक मतलब क्या होता है, इसमें हमारी जो मेच्योर सेल्स होंगी वो इमेच्योर सेल्स होंगी वो इन्वॉल्व होंगी। और सिस्टिक का मतलब होता है मैच्योर, इसमें मैच्योर सेल्स इन्वॉल्व होंगी। ब्लास्टिक में इमेच्योर सेल्स और सिस्टिक में मैच्योर सेल्स इन्वॉल्व होंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया। एक्यूट लिम्फॉइड और एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया इज द मोस्ट कॉमनली डायग्नोस्ड कैंसर इन चिल्ड्रन। जो बच्चे होते हैं मेनली उसमें एक्यूट माइलॉइड या फिर एक्यूट लिम्फोसाइटिक जो ल्यूकेमिया होता है या फिर लिम्फॉइड ल्यूकेमिया जो होता है, मोस्टली जो बच्चे हैं उनमें इस टाइप का जो कैंसर है वो डायग्नोज हुआ है। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया डेवलप्स व्हेन लिम्फॉइड सेल लाइन इज अफेक्टेड। और इसमें क्या होता है, जो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है वो तब डेवलप होता है जो हमारी लिम्फॉइड सेल्स होती हैं वो अफेक्टेड हो जाती हैं, उनका ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से, तो बच्चों में एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया हो जाता है। ये मेनली 4 टाइप्स का होता है, T सेल्स ल्यूकेमिया, प्री बी सेल्स ल्यूकेमिया, बी सेल्स ल्यूकेमिया, नल सेल्स ल्यूकेमिया, ये 3 टाइप का होता है। जो T सेल्स ल्यूकेमिया होता है ये 10 to 15% केसेस में होता है, इसे हम लोग लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया बोलते हैं। ठीक है, ये मेनली बच्चों में होता है। और उसके बाद जो बी सेल ल्यूकेमिया होता है इस सीन 1 to 2% चिल्ड्रन में होता है, और ये अग्रेसिव फ्रॉम हैज़ पुअर प्रोग्नोसिस, लेकिन इसमें पुअर प्रोग्नोसिस होता है। उसके बाद जो प्री बी सेल्स होती हैं ये गुड प्रोग्नोसिस होता है, ये रिस्पॉन्स वेल टू थेरेपी, अगर थेरेपी वगैरह यूज़ की जाती है, कीमोथेरेपी वगैरह, तो ये रिस्पॉन्ड करता है। उसके बाद जो नल सेल ल्यूकेमिया होती है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ चाइल्डहुड में होती है, ये 75% केसेस में होती है, और इसका जो प्रोग्नोसिस होता है वो अदर टाइप से बेटर होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एक्यूट नॉन लिम्फॉइड ल्यूकेमिया। इट इज़ अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ मोनोसाइट्स एंड माइलोसाइट्स इन बोन मैरो। इसमें क्या होता है, एक्यूट नॉन लिम्फॉइड
लिम्फोइड ल्यूकेमिया में क्या होता है, अबनॉर्मली प्रोलिफरेशन मतलब अबनॉर्मल तरीके से जो सेल्स होती हैं उनका ग्रोथ होने लगता है, तो उसकी वजह से मोनोसाइट और जो मोनोसाइट्स होता है और जो माइलोसाइट्स होती हैं, जो दो सेल्स होती है बोन मैरो में, इनका प्रोलिफरेशन होने लगता है, अबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है। इट इज़ प्रेजेंट इन अप्रॉक्सीमेटली 15% चिल्ड्रन विद ल्यूकेमिया। ये जो एक्यूट नॉन लिम्फोइड ल्यूकेमिया होता है वो 15% बच्चों में होता है। इट इंक्लूड सब टाइप जैसे कि एक्यूट माइलोब्लास्टिक अनीमिया, एक्यूट प्रोमाइलोसिस्टिक अनीमिया, एक्यूट माइलो मोनोसिस्टिक अनीमिया, एक्यूट मोनोसाइटिक अनीमिया, एक्यूट एरिथ्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, उसके बाद ये थे टाइप्स। आप पढ़ते हैं क्लिनिकल फीचर्स। रिकरेंट क्रॉनिक इन्फेक्शन मतलब जो इन्फेक्शन होगा वो बार बार होगा, फटीग होगा उसको पेशेंट को, हिपैटो स्प्लीनोमेगैली मतलब लीवर और स्प्लीन दोनों में इलार्जमेंट हो जाएगा। बोन और जॉइंट पेन, जो बच्चा होगा उसको बोन में और जॉइंट में दर्द होगा। पैलर वो थोड़ा सा येलोइश कलर की स्किन हो जाएगी उसकी। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा मतलब ऑल्सो प्रेजेंट हो जाएगा। इसमें जो प्लेटलेट्स होंगी ब्लड की वो उनका नंबर जो होगा वो कम हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब होता है लो नंबर ऑफ प्लेटलेट इनटू द ब्लड। ठीक है, उसके बाद डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, यूजली हम लोग क्या करते हैं, सस्पेक्टेड फ्रॉम हिस्ट्री, हम सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। उसके बाद फिजिकल मैनिफेस्टेशन मतलब फिजिकली हम लोग चेक करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं, उसके द्वारा हम लोग कंफर्म करते हैं। उसके बाद डायग्नोसिस कंफर्म बाय बोन मैरो एग्जामिनेशन, बोन मैरो एग्जामिनेशन के थ्रू करते हैं। इसमें हम लोग जो भी सेल्स होती हैं, इमेच्योर सेल्स वगैरह होती हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ब्लड इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करते हैं, WBCs वगैरह चेक करते हैं। लीवर एंड रीनल फंक्शन टेस्ट आर डन टू डिटेक्ट ल्यूकेमिक सेल्स। ल्यूकेमिक सेल्स का पता लगाने के लिए हम लोग लीवर और रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट पे सबसे पहले हम लोग एनीमिया का मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि उस पेशेंट को क्या होगा, ब्लड की वजह से प्रॉब्लम होगी तो उसको सबसे पहले एनीमिया हो जाएगा। तो नर्सेस शुड असेस द ल्यूकेमिक चिल्ड्रन फॉर एनीमिया एंड इट्स सीवियरिटी। सबसे पहले जो नर्स होती है वो ल्यूकेमिक चिल्ड्रन में एनीमिया चेक करती है और उसकी सीवियरिटी की कितने % मतलब सीवियरिटी है एनीमिया की। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद पैक्ड रेड सेल मे बी रिक्वायर्ड टू राइज हीमोग्लोबिन लेवल अबव 10 mg/dl। अगर 10 mg/dl से भी कम है तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी बेबी है उसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, रेड सेल्स जो है उसको हम लोग चढ़ाते हैं ताकि जो उसका हीमोग्लोबिन लेवल है वो हम बढ़ा सकें। उसके बाद नर्सेस शुड मॉनिटर द पेशेंट कंटिन्यूसली ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा होगा उस टाइम पे जो नर्स होगी वो कंटिन्यूसली पेशेंट को मॉनिटर करती रहेगी। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंशन फॉर इन्फेक्शन, फिर हम लोग उसको बेबी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे। उसके लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड, हम लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज करेंगे। उसके बाद लाइव वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन टू ल्यूकेमिक चिल्ड्रन, हम लोग कोई भी लाइव अटेंटिव वैक्सीन जो होगा वो ल्यूकेमिक चिल्ड्रन को नहीं देंगे। व्हेन चाइल्ड इज इन हॉस्पिटल यूनिवर्सल प्रिकॉशंस आर यूज्ड टू अलॉन्ग विद आइसोलेशन। उसके बाद अगर पेशेंट जो हॉस्पिटल में है तो हम लोग यूनिवर्सल प्रिकॉशंस यूज करेंगे, ग्लविंग, गाउनिंग, मास्क, ये सारी चीजें, और पेशेंट को आइसोलेट करके रखेंगे। एंड एडिक्वेट प्रोटीन एंड कैलोरी इनटेक प्रोवाइड द चिल्ड्रन विद बेटर होस्ट डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड इंक्रीज टॉलरेंस टू कीमोथेरेपी। उसके बाद जो बेबी होगा उसको हम लोग प्रोटीन और कैलोरी देंगे एडिक्वेट मात्रा में, ताकि जो बेबी है वो बेटर हो सके, उसकी कंडीशन बेटर हो सके, और वो जितने भी होस्ट डिफेंस है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे वो क्या कर सके, जो इन्फेक्शन वगैरह हो गया है उसके अगेंस्ट वो लड़ सके, और मतलब जो भी कीमोथेरेपी वगैरह अगर उसको दी जा रही है तो उससे उस चीज़ को वो टॉलरेट कर सके। उसके बाद प्रिवेंशन और मैनेजमेंट ऑफ हैमरेज, अगर हैमरेज वगैरह हो गया तो उसको भी प्रिवेंट करेंगे। सबसे मोस्ट ऑफ द ब्लीडिंग एपिसोड कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्लेटलेट कंसंट्रेट्स, रेगुलर माउथ केयर इज एसेंशियल। सबसे पहले हम लोग ब्लीडिंग एपिसोड को प्रिवेंट करेंगे, प्लेटलेट्स कंसंट्रेशन वगैरह एडमिनिस्टर करेंगे, रेगुलर माउथ केयर वगैरह जो है उसको करते रहेंगे। द चाइल्ड में बी प्रोवाइड द सॉफ्ट टूथ ब्रश और ओनली माउथ वॉश में बी यूज, हम लोग उसको सॉफ्ट टूथब्रश वगैरह यूज करने के लिए देंगे, माउथ वॉश करने के लिए बोलेंगे। साथ में चिल्ड्रन आर केप्ट अवे फ्रॉम एक्टिविटीज दैट माइट कॉज इंजुरी ऑफ ब्लीडिंग, और जो पेशेंट होगा उसे हम लोग, जो बेबी होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, जो भी इंजुरीज चीज होती हैं उससे हम लोग उसको दूर रखेंगे ताकि हम लोग उसको ब्लीडिंग से प्रिवेंट कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पेरेंटल सपोर्ट और गाइडेंस देंगे। पेरेंट्स शुड बी इनकरेज टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग एंड फेयर, पेरेंट्स को हम लोग उसकी फीलिंग्स और फेयर को एक्सप्रेस करने के लिए बोलेंगे। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द पेरेंट्स कंटिन्यूसली, हम लोग कंटिन्यूसली पेशेंट के पेरेंट्स को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।